सोचो जरा, सच्चे प्रेम की सबसे ऊंची मिसाल राधा और कृष्ण। राधा बिना कृष्ण अधूरे, और कृष्ण बिना राधा नाम लेने लायक भी नहीं। लेकिन क्या तुम जानते हो, इतिहास के सबसे बड़े प्रेमी स्वयं भगवान कृष्ण ने राधा से कभी शादी नहीं की। वो क्यों? क्या ये सिर्फ एक परंपरा थी, समाज का बंधन था, या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा दर्द, एक ऐसा रहस्य जो हजारों साल से इस दुनिया की नजरों से छुपाया गया है? एक ऐसा सत्य जिसे सुनकर शायद आपकी आत्मा कांप उठे। अगर आप इस रहस्य को, इस दिव्य दर्द को सच में महसूस करना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखो, जय राधे कृष्णा। ये कहानी शुरू होती है उस जगह से जहां प्रेम ने पहली बार आंखें खोली थी। वृंदावन वो सिर्फ एक गांव नहीं था, वो ईश्वर का अपना रचा हुआ एक स्वप्न था, जहां यमुना की लहरें भी कृष्ण का नाम लेकर बहती थीं, जहां पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ मिलकर राधे राधे गाती थीं, और जहां की हवा में सिर्फ और सिर्फ प्रेम घुला था। इसी वृंदावन में एक सांवला सलोना बालक था, जिसकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी और होंठों पर ऐसी मुस्कान जिसे देखकर गोपियां अपना सब कुछ भूल जाती थीं। वो था कान्हा, कृष्ण। और उसी वृंदावन में थी एक गोरी, चंचल और भोली सी लड़की, जिसकी पायल की आवाज सुनकर कान्हा की मुरली खुद ब खुद बजने लगती थी, जिसकी एक झलक पाने के लिए कृष्ण घंटों तक इंतजार करते थे। वो थी राधा, बृषभानु की दुलारी राधा। उनका प्रेम किसी परिभाषा का मोहताज नहीं था। जब कृष्ण अपनी मुरली बजाते तो वो धुन सिर्फ राधा के लिए होती थी। उस धुन का हर एक सुर राधा के दिल की धड़कन से जुड़ा था। यमुना किनारे कदम के पेड़ के नीचे जब वो दोनों मिलते थे तो समय रुक जाता था। पूरी प्रकृति, सारे देवी देवता उस दिव्य मिलन को देखने के लिए ठहर जाते थे। राधा का समर्पण ऐसा था कि उन्होंने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। उनकी आंखों में कृष्ण के लिए सिर्फ प्रेम था, कोई अपेक्षा नहीं। और कृष्ण की दुनिया राधा से शुरू होकर राधा पर ही खत्म होती थी। गोपियों के साथ रास लीला रचाते हुए भी कृष्ण की आंखें सिर्फ राधा को ढूंढती थीं। हजारों गोपियों के बीच कृष्ण का रास तभी पूरा होता था जब राधा उनके साथ होती थी, क्योंकि बाकी गोपियों के लिए वो प्रेम था, पर राधा के लिए वो आत्मा थी। कृष्ण शरीर थे तो राधा उनकी आत्मा। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसे दुनिया समझ नहीं सकती थी। वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे, वो एक दूसरे को महसूस करते थे। उनकी आंखें मिलती थीं और ब्रह्मांड के सारे रहस्य सुलझ जाते थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनके इस पवित्र प्रेम की परीक्षा लेने के लिए स्वयं नियति एक चक्रव्यूह रच रही थी। एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलना स्वयं भगवान के लिए भी आसान नहीं था। विवाह का दिन बीत रहे थे, महीने गुजर रहे थे। राधा और कृष्ण का प्रेम वृंदावन की गलियों से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में अपनी सुगंध फैला रहा था। उनका रिश्ता अब सिर्फ दो इंसानों का नहीं, बल्कि भक्त और भगवान का, आत्मा और परमात्मा का प्रतीक बन चुका था। वृंदावन के लोग, राधा के पिता वृषभानु और कृष्ण के पिता नंद बाबा, सब ये जानते थे। उन्हें लगता था कि इस प्रेम की मंजिल विवाह ही है। राधा और कृष्ण एक दूसरे के लिए ही बने हैं और जल्द ही वो विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। लोक कथाएं बताती हैं कि एक दिन राधा की सखियों ने मजाक में उनसे पूछ ही लिया, हे राधे, तुम कान्हा से इतना प्रेम करती हो और वो तुमसे, फिर तुम दोनों विवाह क्यों नहीं कर लेते? ये सुनकर राधा मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति और एक गहरा दर्द छुपा था। उन्होंने अपनी सखियों से कहा, विवाह तो दो अलग शरीरों को जोड़ने के लिए होता है, पर मैं और कान्हा तो एक ही हैं। क्या कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कर सकता है? यह जवाब किसी साधारण लड़की का नहीं था। यह उस आत्मा की आवाज थी जो जानती थी कि उसका और परमात्मा का मिलन सांसारिक बंधनों से कहीं बहुत ऊपर है। लेकिन दुनिया इस रहस्य को नहीं समझ सकती थी। उनके लिए प्रेम का अंतिम पड़ाव विवाह ही था। पद्म पुराण में एक संकेत मिलता है,
कहते हैं कि एक बार नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा, कान्हा, पूरा गांव तुम्हारे और राधा के बारे में बातें करता है, क्या तुम राधा से विवाह करना चाहते हो? उस दिन कृष्ण चुप रहे। उनकी आंखों में वो दर्द पहली बार दिखाई दिया था। एक ऐसा दर्द जैसे वो कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं सकते, जैसे वो किसी वचन में बंधे हैं, जैसे उनकी नियति उन्हें वृंदावन से कहीं दूर खींच रही थी। उन्होंने बस इतना कहा, बाबा, जो होना है वो होकर रहेगा, आप चिंता न करें। ये कोई टालने वाला जवाब नहीं था। ये उस भविष्य का संकेत था जिसे सिर्फ कृष्ण देख पा रहे थे। वो जानते थे कि उनका जन्म वृंदावन में मुरली बजाने के लिए नहीं हुआ है। उनका जन्म हुआ है धर्म की स्थापना के लिए। उनका जन्म हुआ है कंस जैसे राक्षसों का वध करने के लिए। उनका जन्म हुआ है महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान देने के लिए। और इस रास्ते पर, इस धर्म के पथ पर राधा उनके साथ नहीं चल सकती थी। क्यों? क्योंकि राधा प्रेम की प्रतीक थी। वो कोमलता की मूरत थी और कृष्ण को जिस रास्ते पर जाना था वहां सिर्फ कांटे थे, युद्ध था, राजनीति थी और धर्म की स्थापना का कठोर कर्तव्य था। वो राधा को उस दर्द भरे रास्ते पर अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। ये कृष्ण का पहला त्याग था, अपने प्रेम का त्याग, अपने धर्म के लिए। लेकिन क्या कारण सिर्फ इतना ही था? क्या सिर्फ कर्तव्य के लिए कृष्ण ने राधा को छोड़ दिया? नहीं, इसके पीछे एक और गहरा, एक और रहस्यमयी कारण छुपा है। एक ऐसा कारण जो सीधे गोलोक से जुड़ा है, कृष्ण के अपने धाम से। ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलती है। गोलोक में जहां राधा और कृष्ण हमेशा एक साथ रहते हैं, वहां उनका एक प्रिय सखा था जिसका नाम था श्रीदामा। श्रीदामा कृष्ण का भक्त था, लेकिन उसे राधा का कृष्ण पर इतना अधिकार अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि भगवान पर सिर्फ भक्तों का अधिकार होना चाहिए, किसी एक गोपी का नहीं। एक दिन किसी बात पर श्रीदामा और राधा के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि क्रोध में आकर श्रीदामा ने राधा को श्राप दे दिया। हे राधे, तुम्हें अपने प्रेम पर बहुत अभिमान है। तुम पृथ्वी पर जन्म लोगी और अपने प्रिय कृष्ण से 100 वर्षों के लिए बिछड़ जाओगी। तुम उनका प्रेम तो महसूस करोगी पर उन्हें पा नहीं सकोगी। इस श्राप को सुनकर गोलोक में हाहाकार मच गया। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। तब राधा ने भी दुखी होकर श्रीदामा को श्राप दिया, तुम भी एक असुर के रूप में जन्म लोगे और मेरे ही कृष्ण के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। कहते हैं कि वही श्रीदामा शंखचूड़ नामक असुर बना। जब कृष्ण को यह पता चला तो वो दौड़े आए। उन्होंने राधा को समझाया, हे राधे, ये श्राप एक लीला का हिस्सा है। हमें पृथ्वी पर जाना ही होगा। हमें दुनिया को प्रेम का असली मतलब समझाना होगा। हमारा ये विरह, ये बिछड़ना आने वाली सदियों के लिए एक मिसाल बनेगा। ये वो श्राप था जिसने राधा और कृष्ण के लौकिक जीवन में विवाह की संभावना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो पृथ्वी पर मिले जरूर, उन्होंने प्रेम भी किया, लेकिन उस श्राप के कारण वो कभी एक नहीं हो सकते थे। उनका बिछड़ना तय था। कृष्ण ये बात जानते थे, इसीलिए वो हमेशा राधा को देखते हुए मुस्कुराते भी थे और उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे। वो जानते थे कि ये साथ बस कुछ ही पलों का है। समय का पहिया घूमा, अक्रूर जी आ गए और कृष्ण को हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। जिस दिन कृष्ण जा रहे थे उस दिन वृंदावन रोया था। यमुना का पानी थम गया था। पशु पक्षियों ने बोलना बंद कर दिया था और राधा एक पत्थर की मूरत की तरह बस कृष्ण को जाते हुए देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू तो तब आते हैं जब कुछ खोने का डर हो। राधा ने तो कृष्ण को अपने अंदर बसा लिया था। शरीर जा रहा था, आत्मा तो वहीं थी। कृष्ण चले गए और फिर कभी वृंदावन लौट कर नहीं आए। मथुरा में उन्होंने कंस का वध किया, फिर द्वारका बसाई और उन्हें द्वारकाधीश कहा जाने लगा। यहाँ नियति के खेल के अनुसार कृष्ण ने कई विवाह किए। उनका पहला विवाह रुक्मिणी से हुआ, जिन्होंने उन्हें अपना पति मान लिया था और पत्र लिखकर बुलाया था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए उनका हरण करके उनसे विवाह किया। फिर सत्यभामा से विवाह हुआ। द्रौपदी जब संकट में थी
तो कृष्ण ने उनकी भी लाज बचाई, एक भाई की तरह, एक सखा की तरह। जब वृंदावन में गोपियों ने सुना कि कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह कर लिया है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कृष्ण हमें भूल गए, लेकिन राधा तब भी शांत थी। उन्होंने सिर्फ एक गहरी सांस ली और अपनी सखियों से कहा, कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया है, ये उनका कर्तव्य है, ये उनका राजधर्म है, पर वो प्रेम सिर्फ मुझसे करते हैं। ये विश्वास था, ये वो समझ थी जो दुनिया की सोच से परे थी। राधा जानती थी कि विवाह एक सामाजिक बंधन है, एक समझौता है, लेकिन प्रेम तो आत्मा का उत्सव है। कृष्ण द्वारका के राजा थे, विवाह करना उनका धर्म था, अपने वंश को आगे बढ़ाना उनका कर्तव्य था। अगर वो विवाह न करते तो समाज के सामने एक गलत उदाहरण पेश करते। भगवान जब इंसान के रूप में आते हैं तो वो इंसानी नियमों से बंधे होते हैं, लेकिन सोचो उस कृष्ण के दिल पर क्या बीती होगी जब वो विवाह की वेदी पर बैठते होंगे। तो क्या उन्हें राधा का चेहरा याद नहीं आता होगा? जब कोई उन्हें रुक्मिणी पति कहता होगा तो क्या उनका दिल राधा कृष्ण सुनने के लिए नहीं तड़पता होगा? यही वो दर्द था जो कृष्ण ने हंसते हंसते सहा। दुनिया के लिए वो राजा थे, भगवान थे, पर अंदर ही अंदर वो आज भी वृंदावन की गलियों में राधा को ढूंढने वाले वही कान्हा थे। कई साल बीत गए। कृष्ण द्वारका में थे और राधा वृंदावन में। उनके बीच हजारों मीलों की दूरी थी, लेकिन आत्मा से वो अब भी एक थे। लोक कथाएं कहती हैं कि जीवन के अंतिम पड़ाव में राधा कृष्ण से मिलने द्वारका गईं। जब राधा द्वारका के राजमहल के द्वार पर पहुंची तो किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। वो एक साधारण बूढ़ी हो चली गोपिका लग रही थी, लेकिन जैसे ही कृष्ण की नजरें उन पर पड़ी, ब्रह्मांड एक पल के लिए रुक गया। द्वारकाधीश अपनी पूरी सभा, अपने पूरे साम्राज्य को भूलकर उस दिशा में दौड़ पड़े। वो राधा थी, उनकी राधा। बरसों बाद कृष्ण राधा को अपने महल में ले आए। उन्होंने राधा को बहुत सम्मान दिया, लेकिन राधा महल में नहीं रह सकी। उन्हें वो राजसी ठाठ बाट कभी रास नहीं आया। उन्होंने कृष्ण से कहा, कान्हा, मैं तुम्हारी सेवा में एक दासी बनकर रहना चाहती हूं। कृष्ण का दिल टूट गया। जिस राधा के वो खुद दास थे, वो आज उनसे दासी बनने की आज्ञा मांग रही थी। भारी मन से कृष्ण ने उन्हें महल में एक सेविका का काम दे दिया। राधा महल में रहती थी, कृष्ण को दूर से देखती थी और उनकी आंखों में वही प्रेम झलकता था, लेकिन वो कभी कुछ नहीं बोली। एक दिन राधा को लगा कि अब उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। उन्होंने महल छोड़ दिया और बिना किसी को बताए दूर चली गई। वो जानती थी कि कृष्ण उन्हें ढूंढ लेंगे, और कृष्ण आए। एक अनजान जंगल में एक पेड़ के नीचे राधा अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। कृष्ण उनके पास बैठे, उनका सिर अपनी गोद में रखा। आज हजारों सालों बाद वो दोनों फिर से वैसे ही साथ थे जैसे वृंदावन में यमुना किनारे हुआ करते थे। राधा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, कान्हा? कृष्ण ने उनके होंठों पर उंगली रख दी। कुछ मत कहो राधे, मैं सब जानता हूं। राधा ने फिर भी हिम्मत करके पूछा, तुमने मुझसे विवाह क्यों नहीं किया कान्हा? क्या मेरे प्रेम में कोई कमी थी? ये वो सवाल था जो सदियों से राधा के मन में और पूरी दुनिया के मन में दबा हुआ था। आज कृष्ण को उसका जवाब देना था। कृष्ण की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उनकी आवाज में ब्रह्मांड का सारा दर्द सिमट आया था। उन्होंने कहा, राधे, विवाह शरीर से शरीर का मिलन है। ये एक सामाजिक बंधन है जो दो अलग लोगों को एक करता है, पर तुम और मैं, हम कभी अलग थे ही नहीं। मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें दुनिया के बंधनों में कैसे बांध सकता था? तुम प्रेम की परिभाषा हो, कोई बंधन नहीं। वो आगे बोले, अगर मैं तुमसे विवाह कर लेता तो तुम सिर्फ मेरी पत्नी कहलाती। दुनिया तुम्हें महारानी राधा के नाम से जानती, लेकिन मैंने तुमसे विवाह नहीं किया ताकि तुम्हारा नाम हमेशा मेरे नाम से पहले आए, ताकि जब भी कोई मेरा नाम ले तो उसके होंठों पर पहले राधे आए, फिर कृष्ण। हमारा रिश्ता विवाह से कहीं ऊंचा है राधे।
ये आत्मा का परमात्मा से मिलन है। मैंने रुक्मिणी से विवाह करके राज धर्म निभाया, पर तुमसे प्रेम करके मैंने प्रेम धर्म को स्थापित किया है। दुनिया विवाह करना तो सीख जाएगी, पर सच्चा प्रेम करना वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते से ही सीखेगी। तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा राधे। तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ था, अनंत था। मैं तुम्हें पत्नी बनाकर तुम्हारे इस निस्वार्थ प्रेम को स्वार्थ का नाम कैसे दे सकता था? यह सुनकर राधा की आंखों में एक दिव्य चमक आ गई। उनके सारे सवाल खत्म हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कृष्ण की ओर देखा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कान्हा, अब मेरे जाने का समय हो गया है, पर जाने से पहले एक अंतिम इच्छा है। क्या तुम मेरे लिए एक बार फिर से अपनी मुरली बजाओगे? मैंने बरसों से तुम्हारी मुरली नहीं सुनी। कृष्ण ने कांपते हाथों से अपनी कमर से वो मुरली निकाली जो उन्होंने वृंदावन छोड़ने के बाद कभी नहीं बजाई थी। और उस दिन उस जंगल में कृष्ण ने सिर्फ और सिर्फ राधा के लिए मुरली बजाई। उस धुन में विरह का दर्द था, प्रेम की दिव्यता थी और अनंत काल का समर्पण था। उस धुन को सुनते सुनते राधा ने कृष्ण की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही राधा ने शरीर छोड़ा, कृष्ण की मुरली हमेशा के लिए मौन हो गई। उन्होंने अपनी मुरली तोड़कर फेंक दी, क्योंकि जिस राधा के लिए वो मुरली बजती थी जब वही नहीं रही, तो फिर मुरली का क्या काम? कृष्ण का शरीर वहीं था, पर उनकी आत्मा राधा के साथ जा चुकी थी। यह था वो दर्द जो कृष्ण ने सहा, अपनी आत्मा को खुद से अलग होते देखने का दर्द। राधा और कृष्ण का रिश्ता विवाह में नहीं बंधा, क्योंकि उनका प्रेम अनंत था, शाश्वत था, शरीर से नहीं आत्मा से था। विवाह उन्हें एक नाम, एक घर, एक पहचान दे सकता था, लेकिन उनके प्रेम को सीमाओं में बांध देता। कृष्ण ने राधा से विवाह न करके उन्हें वो स्थान दिया जो आज तक किसी को नहीं मिला। उन्होंने राधा को खुद से भी बद्धा बना दिया। यही कारण है कि जब भी कोई कृष्ण कहता है तो उसके होंठों पर सबसे पहले राधा का नाम आता है। यही है वो रहस्य, यही है वो दर्द जो राधा कृष्ण के प्रेम को अमर बना गया। उनका शरीर बिछड़ा ताकि उनकी आत्मा हमेशा के लिए एक हो जाए। उनका विवाह नहीं हुआ ताकि दुनिया सीख सके कि प्रेम हर बंधन से, हर परंपरा से, हर नियम से बड़ा होता है। प्रेम पूजा है, प्रेम ही ईश्वर है। अगर आप चाहते हो कि ये छुपा हुआ रहस्य और लोगों तक पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो, क्योंकि जो राधा कृष्ण के प्रेम का संदेश फैलाता है, उस पर खुद श्री कृष्ण की कृपा बरसती है।